गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू अवर क्लास। बेटा, हमने कल आपको जो लेसन 8 एक्सप्लेन किया था, चैप्टर को रीड कर रहे थे हम लोग। आज हम लोग उसी चैप्टर का दूसरा वाला पार्ट जो वो पढ़ेंगे। ओके बेटा, मैंने कल आपको लेसन 8 चैप्टर एक्सप्लेन किया था ना, जब मैंने माफ़ी मांगी। जो गांधी जी थे वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर लिए थे और उन्होंने अपने पिताजी को एक पत्र में लिखकर दिया था, है ना। आज हम लोग उसके आगे का जो पार्ट है वो रीड करेंगे। ओके, इस पत्र में मैंने अपना अपराध स्वीकार किया ही था, साथ ही यह भी लिखा था कि मुझे इस अपराध के लिए पूरा दंड दिया जाए। जो गांधी जी थे, पहले तो उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो अपने पिताजी के सामने जाएं, क्योंकि उनको ये बात का डर था कि अगर मैं सामने जाऊंगा और मेरी बात जब पिताजी सुनेंगे तो उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट होगा। तो उन्होंने निश्चय किया कि हम अपना जो अपराध है वो एक लेटर यानी कि एक पत्र लिखकर अपने पिताजी को हम दे देंगे। ठीक है। उसके बाद इस पत्र में मैंने अपने अपराध तो स्वीकार कर लिए। जो उन्होंने पत्र लिख के उनको दिया, उस पत्र में उन्होंने अपना अपराध, अपनी गलती को स्वीकार कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया। साथ ही साथ यह भी लिखा कि मुझे इस अपराध के लिए पूरा दंड दिया जाए। मतलब कि वो अपने अपराध को स्वीकार कर लिए और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा कि इस अपराध के लिए मुझे पूरा दंड दिया जाए। मैंने पिताजी से प्रार्थना भी की थी कि वे मेरे अपराध के कारण अपने हृदय को न दुखाए। उन्होंने अपने पिताजी से यह प्रार्थना की थी, यह विनती की थी कि मेरी गलती की वजह से, मेरे अपराध के कारण आप अपने हृदय को मत दुखाइएगा, मतलब अपने हृदय को दुख मत पहुंचाइएगा। पिताजी उन दिनों अस्वस्थ थे और बिस्तर पर लेटे हुए थे। मैंने पत्र उन्हें दे दिया और उनके बिस्तर के पास बैठ गया। उन्होंने उसे आरंभ से अंत तक पढ़ा। जब महात्मा गांधी ने अपने पिता को पत्र दिया, उस समय उनके पिता अस्वस्थ यानी कि कुछ बीमार चल रहे थे और वो बिस्तर पर लेटे हुए थे। गांधी जी ने उनको पत्र दिया और उनके बिस्तर के पास ही जाकर बैठ गए और उनके जो पिताजी थे वो जो पत्र को लेकर पूरा आरंभ यानी कि शुरू से लेकर अंत तक उन्होंने क्या किया, पत्र को पढ़ा। आप पिक्चर में देख भी रहे हैं ना। पत्र पढ़कर उनकी आँखों से टप टप आंसू टपकने लगे। क्षण भर के लिए उन्होंने अपने आंखें बंद कर ली। वे गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने पत्र फाड़ दिया और लेट गए। पत्र जब पढ़ रहे थे तो उनकी आंखों से टप टप आंसू टपकने लगे। जब उनके पिताजी पत्र पढ़ रहे थे तो उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। क्षण भर के लिए उन्होंने अपनी आंखें जो थी वो क्या की थी, बंद कर ली थी। वे गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने पत्र को फाड़ दिया। पत्र पढ़ते ही उनकी आंखों से आंसू टपकने लगे। थोड़ी देर के लिए उन्होंने अपनी आंखों को बंद कर लिया और गहरी सोच में डूब गए। फिर उन्होंने पत्र को फाड़ दिया और फिर बिस्तर पर लेट गए। उनका हृदय अब भी रो रहा था। मैं भी रोने लगा, क्योंकि मैं देख रहा था कि उन्हें कितना कष्ट हुआ है। उसके बाद उनकी आंखें सजल हो उठी। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। उनका हृदय अभी भी रो रहा था। उनके जो पिताजी थे उनका हृदय अभी भी रो रहा था और उनकी आंखें सजल हो उठी, मतलब उनकी आंखें जो थी वो आंसुओं से भरी हुई थी, सजल हो उठी। उन्होंने मुझे माफ़ कर दिया और गले से लगा लिया। उनके पिताजी जो थे वो पत्र पढ़कर थोड़ी देर गहरी सोच में डूब गए थे, लेकिन उनका हृदय उस समय भी रो रहा था और ये देख के गांधी जी भी रोने लगे। इसके बाद उनकी आंखें सजल यानी कि उनकी आंखों में आंसू से भर गई थी और उन्होंने अपने पुत्र यानी कि गांधी जी को माफ़ कर दिया था और उन्हें अपने गले से लगा लिया था।
प्रेम के इन आंसुओं ने मेरे हृदय को शुद्ध कर दिया और मेरा अपराध धो डाला। मेरे लिए यह अहिंसा का पहला पाठ था। जो प्रेम के उनके आंसू थे, उनके पिताजी के जो प्रेम के आंसू जो थे वो गांधी जी के हृदय को शुद्ध कर दिए और मेरा अपराध धो डाला। और गांधी जी ने जो अपराध किया था वो उनको लगा कि मेरा अपराध जो गलती की थी वो धुल गया। मेरे लिए यह अहिंसा का पहला पाठ था। अहिंसा मीन्स होता है किसी को भी ना सताना, मतलब कि उस मेरे लिए वो दिन जो था वो पहला अहिंसा का पहला पाठ था। ओके बेटा, आपको चैप्टर समझ में आ गया। आपका आज का होमवर्क जो है वो जो आपका ये दिया हुआ है वर्ड मीनिंग दिया हुआ है, इसको आपको अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। जो इसके पहले आगे पेज पे दिया 35 पेज पे वो वर्ड मीनिंग और 36 पेज नंबर पे जो ये वर्ड मीनिंग दिया है आपको दोनों अपनी क्लास वर्क कॉपी में करना है। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।